हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101 फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग अंग्रेज़ी के 3 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे और एक से बढ़कर एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें ताकि इस वीडियो में बताए गए एक एक रूल्स के एक एक नियम को अच्छी तरह से समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जब भी हमें अपने सेंटेंस में कहना हो समस्या का समाधान ढूंढना, पता लगाना या समझना, इस सेंस में अगर हमें कोई बात करनी हो, जैसे वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने अपना घर क्यों छोड़ा, या मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसने अपना घर क्यों छोड़ा, तो समस्या का समाधान ढूंढना, पता लगाना, समझना, इसके लिए हम लोग आज के इस स्ट्रक्चर में हम लोग फिगर आउट का यूज़ करेंगे और सीखेंगे, जानेंगे कि फिगर आउट को सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है। इसके एकदम बेसिक रूल को पहले हम लोग समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फिगर जो मेन वर्ब की तरह काम करेगा, फिगर आउट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे। इसके अलावा आपका सेंटेंस जैसा होगा वैसा आपका स्ट्रक्चर होगा। ये बिल्कुल बेसिक सा रूल है ये। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने अपना घर क्यों छोड़ दिया। इसके लिए हम लोग कहेंगे ही वॉज अनेबल टू या ही कुडंट फिगर आउट वाई ही लेफ्ट हिज हाउस। इस सेंटेंस में हमने अनेबल का, नॉट बी एबल टू का या कुडंट का यूज़ किया है। वो इस सेंस में कि किसी भी काम को करने में असमर्थ हूँ, उस काम को करने के लायक नहीं हूँ, इसलिए अनेबल टू या नॉट बी एबल टू या कुड नॉट का यूज़ किया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये पास्ट की बात को दर्शा रहा है, ये इसलिए वॉज अनेबल टू या वॉज नॉट बी एबल टू या कुड नॉट का यूज़ हुआ है। अगर ये प्रेजेंट की बात को दर्शाता तो इज़ अनेबल टू या इज़ नॉट बी एबल टू या कैन नॉट का यूज़ करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह घर छोड़कर क्यों जाना चाहता था। इस सेंटेंस को पढ़ने से ये पता चलता है कि ये हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, बल्कि ये एक स्टेटमेंट है जो मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि समझ नहीं पा रहा हूँ कि वह घर छोड़कर क्यों जाना चाहता था। इसके लिए कहेंगे आई वॉज अनेबल टू या आई कुड नॉट फिगर आउट वाई ही वांटेड टू गो लिविंग हिज हाउस। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह उस दिन इतना परेशान क्यों दिख रहा था। ये भी पास्ट की बात को बता रहा है, तो कहेंगे आई वॉज नॉट बी एबल टू फिगर आउट या आई कुडंट फिगर आउट वाई ही वॉज लुकिंग सो वरीड दैट डे। नॉट बी एबल टू या अनेबल टू का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट है तो इज आर एम का यूज़ करेंगे, पास्ट है तो वॉज वर का यूज़ करेंगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आज आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं। आई एम अनेबल टू या आई कांट फिगर आउट वाई यू आर लुकिंग सो वरीड टुडे। हम लोगों ने इस समस्या का समाधान ढूंढने की बहुत कोशिश की। पास्ट की बात है, वी ट्राइड वेरी हार्ड टू फिगर आउट दिस प्रॉब्लम। हम लोगों ने मिलजुल कर इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया। इसके लिए हम लोग कहेंगे वी हैव फिगर्ड आउट दिस प्रॉब्लम यूनाइटेडली। ढूंढ लिया मतलब ढूंढ चुका हूँ। आखिरकार हम लोगों ने सच का पता लगा ही लिया। फाइनली वी फिगर्ड आउट द ट्रूथ और फैक्ट। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार तुमने तो सच्चाई का पता लगा ही लिया। फाइनली आफ्टर ट्राइंग वेरी हार्ड यू जस्ट फिगर्ड आउट द फैक्ट। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके ही दोस्त ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। यह इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, सवाल नहीं पूछा जा रहा है किसी से। ही वॉज नॉट बी एबल टू या ही वॉज अनेबल टू या ही कुडंट फिगर आउट वाई हिज फ्रेंड डिड सो विद हिम। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसने अच्छी खासी नौकरी क्यों छोड़ दिया। आई कुडंट फिगर आउट वाई ही लेफ्ट अ फेयर बिट ऑफ जॉब। मैं आपकी बातों को नहीं समझ सका या नहीं समझ पा रहा हूँ या नहीं समझ पाया। आई वॉज नॉट बी एबल टू या आई वॉज अनेबल टू या आई कुड नॉट फिगर आउट योर पॉइंट्स। मैं तो कब से आपकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आई हैव बीन ट्राइंग टू या फिर आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट योर पॉइंट्स फॉर लॉन्ग। मैं उनकी सारी षड्यंत्रों को समझ रहा था। आई वॉज फिगरिंग आउट अबाउट ऑल देयर प्लॉट्स और कॉन्स्पायरेसी। वह मेरे साथ एक खतरनाक चाल खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं भी उसकी सारी चालों को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। He was trying to play a very dangerous trick on me, but I also figured out about all his tricks very well. उसने मेरे सारे मंसूबों को समझ लिया था।
शी फिगर्ड आउट ऑल माई इंटेंशंस, या फिर आप कहेंगे ही फिगर्ड आउट ऑल माई इंटेंशंस, वह समझ गया था कि मैं यहाँ किन मंसूबों के साथ आया हूँ। फिगर्ड आउट विद व्हाट इंटेंशंस आई हैड कम हेयर। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है जब हमें कहना हो कि किसी भी काम को करने के लिए मैं ही मिला था। जैसे चोरी करने के लिए एक मेरा ही घर मिला था, मजाक करने के लिए मेरे घर के लोग ही मिले थे या मेरे ही घर के लोग मिले थे, शादी करने के लिए यही एक आँख वाली लड़की मिली थी, उसे परेशान करने के लिए सिर्फ मैं ही मिला था, बेटे को इंजीनियर बनाने के लिए तुम्हें यही कॉलेज मिला था, मजाक उड़ाने के लिए तुम्हें मैं ही मिला था। ये पूरी तरह से एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन बोलने का अंदाज अलग है। तो सिर्फ मैं ही मिला था, मैं ही मिला था, या मैं ही मिला था, सिर्फ मैं ही मिला था, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के कई तरीके हैं, लेकिन इसका अंग्रेजी बनाते समय डिड यू फाइंड ओनली मी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। बोलने का अंदाज अलग है, लेकिन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसे पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस वाले स्ट्रक्चर पर ही इसे हम लोग फॉर्म करेंगे, बनाएंगे। आइए देखते हैं इसका पहला सेंटेंस। पहले इसके रूल को समझ लेते हैं, स्ट्रक्चर को समझते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फाइंड ओनली, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कोई नाउन हो सकता है, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स। बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट आपका मी हो सकता है, सब्जेक्ट के अनुसार मी हो सकता है, हिम हो सकता है, हर हो सकता है, अस, देम, दिस, दैट, या फिर कोई नेम ऑफ द पर्सन, थिंग और प्लेस, किसी चीज़ का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम हो सकता है। चुरा कर बेचने के लिए तुम्हें मेरी ही गाय मिली थी। डिड यू फाइंड ओनली माई काउ टू सेल आफ्टर स्टीलिंग, प्यार करने के लिए तुम्हें यही सांवली लड़की मिली थी। डिड यू फाइंड ओनली दिस स्वार्थी गर्ल टू लव, स्वार्थी का मतलब सांवला या सांवली होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, सोने के लिए उसे मेरा ही कमरा मिला था। डिड यू फाइंड ओनली माई रूम टू स्लीप, ठगने या चूना लगाने के लिए तुम्हें मेरा बेटा ही मिला था। डिड यू फाइंड ओनली माई सन टू ड्यूप। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। चोरी करने के लिए एक मेरा ही घर मिला था। डिड यू फाइंड ओनली माई हाउस टू कमिट थेफ्ट, या फिर यूँ कहेंगे डिड यू फाइंड ओनली माई हाउस टू स्टील। मजाक करने के लिए मेरे ही घर के लोग मिले थे। डिड यू फाइंड ओनली माई फैमिली मेम्बर्स टू किड, किड का मतलब बच्चा भी होता है, मजाक करना भी होता है। चोर को चुराने के लिए मेरी ही अंडे देने वाली मुर्गियाँ मिली थी। डिड द थीफ फाइंड ओनली माई एग लेइंग हैंड्स टू स्टील, सिगरेट का कश लगाने के लिए तुम्हें यही जगह मिली थी। डिड यू फाइंड ओनली दिस प्लेस टू हैव अ पफ ऑफ सिगरेट, टू हैव अ पफ ऑफ सिगरेट का मतलब होता है सिगरेट का कश लगाना। हमारा अगला सेंटेंस है, शादी करने के लिए यही एक आंख वाली लड़की मिली थी। यहाँ पे तुम्हें मुझे उसे कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे तुम्हें ही समझेंगे, तो हम लोग कहेंगे डिड यू फाइंड ओनली दिस वन आइड गर्ल टू मैरी, डिड यू फाइंड ओनली दिस वन आइड गर्ल टू मैरी, क्या तुम्हें शादी करने के लिए यही एक टांग वाला आदमी मिला था या एक टांग वाला लड़का मिला था। इसके लिए हम लोग कहेंगे डिड यू फाइंड ओनली दिस वन लेग्ड मैन और बॉय टू मैरी। बेटे को इंजीनियर बनाने के लिए तुम्हें यही कॉलेज मिला था। डिड यू फाइंड ओनली दिस कॉलेज टू मेक योर सन एन इंजीनियर। सो डियर फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर। उसे परेशान करने के लिए सिर्फ मैं ही मिला था। डिड ही फाइंड ओनली मी टू डिस्टर्ब, जिसकी मुझे तलाश थी वह मुझे मिल गई। या फिर ऐसा कहना हो, मुझे जिस पल का बेसब्री से इंतज़ार था वह पल अब मेरी ज़िंदगी में आ चुका है। जिस सच्चे और वफादार दोस्त की तलाश थी वह मुझे मिल चुका है। जिस प्यार की मुझे तलाश थी वह मुझे मिल गया है या मिल चुका है। जिस खुशी की मुझे तलाश थी वह अब मेरी ज़िंदगी में या वह मुझे मिल चुका है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। सबसे पहले द नाउन, उसके बाद आई वॉज लुकिंग फॉर या इसकी जगह इन सर्च फॉर, उसके बाद हैज़ कम का यूज़ करेंगे। एक बात ध्यान में रखेंगे कि हैज़ कम को रिप्लेस हम लोग सेंटेंस के अनुसार हैज़ कम को रिप्लेस कर सकते हैं हैज़ नाउ कम से, अराइव्ड से, एंटर्ड से, फाइनली हेयर से, हैज़ फाइनली कम, हैज़ फाइनली गॉट।
सेंटेंस के कंडीशन के अनुसार आप हैज़ कम को रिप्लेस कर सकते हैं। पहला सेंटेंस है, जिस मौके की तलाश थी वह मौका आ गया है या आ गया है। द चांस आई वॉज लुकिंग फॉर हैज़ कम। जिस मौके की तलाश थी वह मौका आ चुका है। द चांस आई वॉज लुकिंग फॉर हैज़ नाउ कम, हैज़ नाउ अराइव्ड। जिस जगह की मुझे तलाश थी वह जगह अब मुझे मिल गया है। इसके लिए हम लोग कहेंगे द प्लेस आई वॉज लुकिंग फॉर हैज़ फाइनली गॉट या इज़ फाइनली हेयर। जिस नौकरी की मुझे तलाश थी वह मिल गई है। द जॉब आई वॉज लुकिंग फॉर हैज़ फाइनली गॉट। जिस खुशी के पल की मुझे तलाश थी वह पल अब आ गई है या वह पल अब आ गया है। द हैप्पी मोमेंट आई वॉज लुकिंग फॉर हैज़ नाउ कम, हैज़ नाउ अराइव्ड। जिस किताब की मुझे तलाश थी वह मुझे मिल चुकी है या मिल गई है। इसके लिए हम लोग कहेंगे द बुक आई वॉज लुकिंग फॉर हैज़ फाइनली कम इन टू माई हैंड। द बुक आई वॉज लुकिंग फॉर हैज़ फाइनली कम इन टू माई हैंड। जिस खुशी की मुझे तलाश थी वह अब मेरी ज़िंदगी में आ चुकी है। द हैप्पीनेस और प्लेजर आई वॉज लुकिंग फॉर हैज़ नाउ एंटर्ड माई लाइफ। जिस मुबारक घड़ी का बेसब्री से मुझे इंतज़ार था वह मुबारक घड़ी मेरी ज़िंदगी में आ चुकी है। इसके लिए हम लोग कहेंगे द ऑस्पिशियस टाइम आई वॉज लुकिंग फॉर हैज़ नाउ एंटर्ड माई लाइफ। सो डियर फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जिस खुशी के पल का हमें बेसब्री से इंतज़ार था वह पल अब हमारी ज़िंदगी आ चुका है। द हैप्पी मोमेंट वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैज़ नाउ एंटर्ड और अराइव्ड आवर लाइव्स। That's all for today's video. I hope you might have liked this video. If you found this video helpful for you, don't forget to press the like, subscribe and share button, and you must share this video to those people who need this video and your relatives and near and dear ones, so that they can take advantage of this video. See you tomorrow in the next video. For till then, goodbye and take care of yourself, and thanks for watching this video.